तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आने वाले सीरीज़ में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये L1, ठीक है, और इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है आपका a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक दूसरा लाइन है, ठीक है, ये आपका L2 कोई लाइन है, ठीक है, और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ वो आपको दिया हुआ a2x प्लस b2y, ये आपका c1 हो गया, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? तो देखिए, ये जब भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर इसका हमेशा आपको दो एंगल बाइसेक्टर बनता है। पहला एंगल बाइसेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो बनेगा, अच्छा पहले एक चीज़ देख लीजिए, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पूरा थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, ये वाला पार्ट θ/2 होगा और ये वाला पार्ट θ/2 होगा। यानी कि पूरा अगर एंगल 60 है तो एक 30 होगा और दूसरा 30 होगा। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना एंगल को। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला बाइसेक्टर, और दूसरा बाइसेक्टर जो है वो आपका यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये आपका B2 हो गया। अगर ये पूरा अल्फ़ा है तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि ये वाला α/2 होना चाहिए और ये भी α/2 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, इसी चीज़ से हम यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा यूज़ होगा। ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये चारों एंगल को हम लोग जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, α/2 प्लस α/2 प्लस θ/2 प्लस θ/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग LCM ले लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस थीटा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2α प्लस θ/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 2 गया, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो α/2 प्लस θ/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ भी डिवाइड हो गया, कितना आ जाएगा, 90। तो यानी कि देखिएगा, यहाँ से हम क्या सीखे कि α+2 और प्लस θ+2 ये हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपको यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बोथ एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखे कि बाइसेक्टर ये होता है, B1 और B2 होता है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा चीज़ क्या सीखे कि दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को हमेशा जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बढ़ते हैं कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, अच्छा पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं यहीं पर कि क्या होता है उसका इक्वेशन। पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, अब एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस ऑफ b2 का स्क्वायर। ये होता है क्या, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये आता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हम लोग 9 में पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ भी एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, इसमें ये कॉमन साइड आ रहा है और यहाँ 90 डिग्री भी बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसका यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये दोनों डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहीं से आपका ये क्या आया है, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो होता है वो दोनों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होता है आपका, बराबर होता है। लेट से ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है, तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OB। और परपेंडिकुलर लाइन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसी से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इसका। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ आपका जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो दो तरीके से निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक पहले जो है ये आपका लाइन L1 है, ये L2 है, तो ये वाला जो छोटा वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। छोटा वाला जो है वो क्या है आपका, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है ये पूरा, ठीक है, ये तो छोटा था एक्यूट एंगल, और ये क्या आपका बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए इसी इक्वेशन से आपको दोनों का आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन मिल सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल सकता है, एक इसी फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन कैसे हम लोग इसको पता करेंगे, कुछ कंडीशन है इसके लिए यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है आपका यहाँ पर, अगर, अच्छा कंडीशन क्या, हम आपको स्टेप बता देते हैं कि आपको स्टेप कैसे, कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है, जो आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आप दोनों का निकाल सकते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1, मेक C1 कोफिशिएंट ऑफ C1 एंड C2 पॉजिटिव, ठीक है। हमको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इक्वेशन तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये दोनों लाइन का दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, उसका C1 और C2 को कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। पहला काम आपको ये कर देना है, ठीक है। स्टेप 2 आपको ध्यान रखना है, क्या निकालना है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से करके यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर अगर हम ये पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमको यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आया है तो इसका पॉजिटिव साइन उठाएंगे और ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 और निगेटिव साइन हम लोग उठा लिए, ठीक है, तो हमको यहाँ से मिलेगा एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हाँ, दूसरा बात, अगर ये आपका A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ गया तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अगर आप यहाँ पर निगेटिव साइन, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन उठाते हैं तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप, जब ध्यान रखिएगा, जब ये लेस देन 0 और पॉजिटिव साइन आप उठाए तब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और ये लेस देन 0 और आप अगर निगेटिव साइन यहाँ पर उठा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है, समझ गए।
ये आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यही हुआ आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पहला काम क्या करना है, C1 और C2 को पॉजिटिव बना देना है। दूसरा काम क्या करना है, A1A2 प्लस B1B2 का वैल्यू आपको चेक करना है, ग्रेटर देन 0 है, अगर प्लस साइन उठाते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, माइनस साइन उठाते हैं तो एक्यूट एंगल मिलेगा। लेकिन अगर ये लेस देन 0 प्लस साइन उठाएंगे तो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, निगेटिव साइन उठाइएगा इससे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना। दो लाइन दिया हुआ, पहला लाइन जो आपको दिया हुआ है L1 जो लाइन है वो आपको यहाँ दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा लाइन जो है वो आपको क्या दिया हुआ है 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो देखिएगा, हम आपको स्टेप बताए थे कि किस तरीके से आपको निकालना है क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है जी, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। तो देखिएगा ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, तो ये निगेटिव है, निगेटिव है इसका मतलब हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप ये था, तो चलिए हम लोग इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे माइनस दोनों तरफ से, इस लाइन में दोनों तरफ से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब जो आपका एक्चुअल लाइन L1 हो गया वो ये हो गया, और L2 लाइन क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। पहला काम क्या किए हम लोग, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। दूसरा स्टेप क्या है कि A1 A2 और B1 B2 निकालना। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, ये जो L1 है ये आपका क्या है, A1x प्लस B1y, ठीक है, प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और हम लोग इस L2 लाइन को क्या बोलते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे अगर अब जो हम सेकंड स्टेप निकालते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2, और चेक करते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। तो A1 का वैल्यू यहाँ क्या है, -4, A2 का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, B1 का वैल्यू क्या है -3, और B2 का वैल्यू क्या है, B2 का वैल्यू है आपका 12, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 -20, ठीक है, और यहाँ 12 तिया 36, तो ये आपका क्या आ जाएगा -56। तो ये आपका क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि जब, ध्यान दीजिएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फार्मूला से पॉजिटिव साइन अगर उठाएंगे, ठीक है, फार्मूला से अगर हम लोग पॉजिटिव साइन को उठाएंगे तो हमको ये क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और अगर निगेटिव साइन उठाएंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। लेकिन अगर A1 A2, थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए, B1 B2 अगर लेस देन 0 होता है तो अगर फार्मूला से निगेटिव साइन उठाएंगे तो हमको, पॉजिटिव साइन उठाएंगे तो हमको ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, और अगर नेगेटिव साइन को यहाँ पर उठाते हैं तो हमको ये क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला आपको हम लोग याद करवाए थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है, अपॉन रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, एंगल बाइसेक्टर का मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। तो अब हमको क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 0 वाला आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से
हमको यहाँ पर निकालने क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ही निकालने बोल रहा है ना, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए क्योंकि ये लेस देन 0 आया, ध्यान दीजिएगा इधर सारे लोग, लेस देन 0 आया है और हमको क्या बोला है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इस फॉर्मूला से निगेटिव साइन उठा लेते। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो हम लोग क्या निकालते, ठीक है, अगर हमको बोलता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने तो हम लोग पॉजिटिव साइन उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन उठाएंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा a1x + b1y + c1 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन उठाएंगे इस फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कैसे रखते हैं हम लोग, ये पूरा लाइन है, कौन सा लाइन है, ये L1 लाइन है, ठीक है, यानी कि -4x पूरा उठा के लाइन को रख दीजिए, -4x - 3y + 6, और यही क्या है, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर है ना, लाइन के कोफिशिएंट का ये स्क्वायर है, यानी कि ये -4 का स्क्वायर, और यहाँ b1 का वैल्यू क्या है जी, इस लाइन का b1 हो गया -3, ठीक है। अब ये लाइन L2 है, तो L2 मेरा कौन सा लाइन है, L2 मेरा ये वाला लाइन है, इसको उठा के पूरा का पूरा यहाँ पर रख देना है, 5x + 9, और नीचे हम लोग क्या कर देंगे, इसी के कोफिशिएंट का स्क्वायर इस लाइन के, तो 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -4x - 3y + 6, और नीचे क्या हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25, ठीक है, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5x - 12y - 9, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 169, यानी कि 13, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो है आप लोग आगे अपने से खुद से सॉल्व कीजिए, और जो भी आएगा आंसर, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। क्या देखते हैं, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, ध्यान दीजिएगा इधर बता रहे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या है, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 लाइन, ठीक है, तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा, यानी कि तीनों लाइन अगर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंसी। जैसे अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे ही 3 लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहा है, एक तीसरे को कट कर रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों लाइन क्या आपस में कॉन्करेंट है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला लाइन है, ये समझ लीजिए, ये वाला लाइन है L1, और दूसरा लाइन a2x + b2y + c2 = 0, तीसरा लाइन a3x b3y c3 = 0, ठीक है। अगर 3 लाइन ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कंडीशन इसका क्या है, कॉन्करेंट होने का मेन कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 3 लाइन कॉन्करेंट होगा तो इसका डिटर्मिनेंट जो है, या हम लोग जिसको बोलते हैं डेल्टा, जो है वो 0 के बराबर होगा। अब ये डेल्टा क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा क्या है, a1 a2 a3, इसको इस तरीके से लिख देना है, a1 a2 a3, और b1, हालांकि ये ऐसे लिखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्करेंट होने का क्या कंडीशन है, तो आप क्या बोलिएगा, डेल्टा = 0, या फिर ये = 0, ठीक है। अब ये आपका है क्या, ये आपका डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है। जो लोग 12 में अच्छे से पढ़े होंगे
तो हाँ, जो लोग 12 में अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको सॉल्व करने आता है, ठीक है। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिसको ध्यान नहीं है, ठीक है, वो आप मेरा डिटर्मिनेंट का लेक्चर रखा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, मेरा कॉन्करेंसी का कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। हालांकि कंडीशन आपका यही है, मेन कंडीशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड इफ द लाइन्स फाइंड इफ द लाइन्स 2x - 3y + 5 = 0, 3x + 4y - 7 = 0 एंड 9x - 5y 0 और कॉन्करेंट। हमको बताना है कि क्या ये लाइन कॉन्करेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर अच्छा 3 लाइन पहले दिया हुआ है, ठीक है। 3 लाइन आपका क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो लाइन आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 5 = 0। दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है जी, बोलिएगा, 3x - 7 = 0। तीसरा 9x - 5y -5y + 8 = 0। 3 लाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 के बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या बात किए थे, फॉर्मूला क्या था, A1 B1 C1 यहाँ लिख देंगे। तो A1 B1 ध्यान रखिएगा, साइन के साथ आपको लिखना है, ठीक है। C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये डिटर्मिनेंट। अब आपको इसको सॉल्व करके अगर 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व, अगर जो लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते हैं वो यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व कीजिए, और जो नहीं जानते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं सॉल्व करने कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस वाले को उठाना है, 2 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद अच्छा ऐसे जो भी बढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। और इस तरह जो भी हम लोग बढ़ते हैं इसको कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, ये रो है और ये कॉलम है। तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना रो है, 1 2 3, कॉलम कितना है, 1 2 3। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इस वाले एलिमेंट को अगर उठाएं तो यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में। अब क्या करना है, इससे जो रो और कॉलम बन रहा है उसको हाइड कर देंगे। तो रो ये बन रहा है और कॉलम ये बन रहा है, तो ये दोनों का अभी फ़िलहाल आपको क्या कर देना, हाइड कर देना, छिपा देना है। यानी कि इसको हाइड कर देना है और इसको हाइड कर देना। बचा क्या, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे, ध्यान रहे पहले इसको इससे, 8 चौके 32, बीच में माइनस का साइन हमेशा देना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ प्लस। अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर साइन आपको माइनस का देना है। ये क्यों देंगे, जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे अच्छे से उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन, ये माइनस होगा यहाँ पर, ये वाला -3 यहाँ पर लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, फिर जो आएगा वो प्लस होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, -3 लिए, 1 मिनट इधर ध्यान दीजिएगा। इससे रो और कॉलम कौन सा बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इससे रो ये बन रहा है और कॉलम ये वाला बन रहा है। इसको हाइड कर दिए तो क्या बचा, 3 8 और 9 और -7, तो 3 8 24, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हाइड किए, 3 8 24 और 9 7 63, बीच में माइनस आता है और ये हो गया -63, ठीक है। अब यहाँ प्लस साइन होता है, प्लस दे दिए। अब इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे 5। अब ध्यान दीजिएगा, 5 से रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये वाला हाइड हो जाएगा और ये वाला हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 5 जा 15, -15 और 9 4 जा 36, तो ये आपका हो जाएगा -36। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, और सब के बीच में माइनस माइनस और माइनस। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व, अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। 2 32 में से 35 जाए, कितना हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा आपका -3, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना
फिर यहाँ देखते हैं, तो 4 3 7 और 6 2 8। यहाँ पर देखते हैं 6 5 11 का 1 हाथ में रहा, 1 और 3 और 1 4, सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पर साइन भी क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 3 दूनी -6 और 7 तिया 21, हाथ में रहा 2, 8 तिया 24, 25 26, और यहाँ पर क्या हो गया जी 5 एकम 5 और 5 25, वो भी माइनस में। तो देखिए -255 और -6 कितना हो गया, -261, और ये +261, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये तीनों लाइन क्या है, आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।